नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि 2000 का चालान मेरे नाम पे आ गया, मेरे गाड़ी के नाम पे आ गया। ठीक है, कि 2000 का चालान क्यों कट गया, मुझे भी पता नहीं था कि 2000 का चालान कटने वाला है। मुझे नोटिस आ गया बाद में कि ओवर स्पीडिंग के कारण 2000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अब देखो, मैं यहाँ यही बोल रहा हूँ कि मैंने गाड़ी 7 लाख की खरीदी है, 10 लाख की खरीदी है, मतलब जो भी है, स्पीड लिमिट जो है वो आपको रखनी ही पड़ती है। तो अब देखो, मैं इग्निस है मेरे पास, आपको पता है इग्निस। आप सोच रहे हो ये एक्सप्रेस वे है, NH मेरठ एक्सप्रेस वे है, उस पर जब आप दिल्ली में इंटर करते हो, ये मुझे भी पता नहीं था, तो आपको 70 या 80 मेंटेन करना होता है। 80 के ऊपर आप जाते हो तो आपका चालान कट जाता है, और माई स्पीड इज़ 83। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये इमेज देखो, इमेज में आपको दिख रहा है कि 83 मेरी स्पीड लिमिट है, एंड इस पर मेरा चालान कट गया है। स्पीड लिमिट इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे स्पीड लिमिट क्या लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक्सप्रेस वे पे भी इन्होंने बाइफर्केशन कर रखा है कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है, जो भी है। ठीक है, तो 100 के ऊपर तो एक तो दिखता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर एक्सप्रेस वे बना रहे हो, बंदा टोल दे रहा है, फिर भी आप 100 में चलाओ। मतलब एक सेंसेबल बात है कि ठीक है, 80 to 100 इज अ डिसेंट स्पीड, मतलब हर चीज़ के लिए अच्छा है। आपको माइलेज भी मिलेगा एंड सब कुछ अच्छा है। बट अब 80 यार ओके है, मतलब 80 फिर भी ठीक है यार। 80 से ऊपर तो अगर 100 रहना चाहिए। देखो, जब कार 100 पे पहुंचती है तो आदमी को फील होता है कि कार 100 पे पहुंच गई है। एंड 80 to 100 डिसेंट स्पीड हमेशा मैं वही मेंटेन करता हूँ। अब मुझे पता नहीं था कि 80 के ऊपर भी चालान कट जाएगा एंड 2000 का चालान मेरे नाम पे आ गया। तो बस यही शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी अगर देख के चलाओ कि कहाँ 70 लगा रखा है इन्होंने, कहाँ 80 लगा रखा है, कि कहाँ 100 लगा रखा है। क्योंकि अब देखो, एक्सप्रेस वे पे कोई चल रहा है तो उसको सोचेगा भी नहीं कि भाई यहाँ 80 होगा, क्योंकि 100 तो मिनिमम होता ही है। इंडिया में रोड्स बैक टू बैक अच्छे बन रहे हैं, नो डाउट, बट मतलब एक स्पीड लिमिट अगर आप 120 रखो, स्पीड लिमिट रखा है यार, कम से कम 120 तो मिनिमम होना चाहिए। एक्सप्रेस वे है, ठीक है, बंदा 120 होगा तो बंदा 100 पे चलेगा या 120 पे चलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे जैसा बंदा होगा तो अगर 120 लिमिट होगी तो भी मैं 100 पे ही चलूंगा, ताकि एक सेफ ड्राइव कर सकूं, माइलेज भी अच्छा खासा निकाल सकूं। ठीक है, बट अब सोचो 80 ही स्पीड लिमिट है, तो चालान से बचने के लिए तो मैं यही सोचूंगा ना 70-75। अब तो उसमें क्या होगा कि बंदा बैक टू बैक मीटर देख रहा है, अरे 75 हो गया, अरे 80 हो गया। अब समझ ही नहीं आएगा आपको, क्या बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मुझे जब चालान नोटिस आया मेरे नेम पे, तब मुझे समझ आया कि मैं चालान कट गया 2000 रुपये का। तो ये वाली बात है। तो एनीवेज, चालान तो आया तो उसको भरना पड़ेगा। लेकिन मतलब ये कह रहा हूँ कि आप भी अगर कोई भी कार खरीद रहे हो, या 10 लाख की खरीद रहे हो, 15 लाख की खरीद रहे हो, आप चला के आप ट्राई करो कि आप स्पीड लिमिट मेंटेन करो, क्योंकि इसके चालान का जो मतलब वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। अगर एक दिन में आप 2 बार चालान कट गया आपका, तो शायद 4000 6000 ऐसा कुछ करता है, मतलब 3x हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो। एक्चुअली मेरा घर एक्सप्रेसवे के आसपास ही है, तो मेरा जो प्राइमरी रोड है वो एक्सप्रेसवे है। तो 100 तो मेंटेन मैं हमेशा ही करता हूँ, 80 to 100 के बीच में चलाता हूँ। बट वहाँ पे अब पता नहीं था कि 80 स्पीड है काफ़ी, जबकि मैं काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, फिर भी नहीं पता कि 80 के अंदर ही आपको रखना है या 70 है। अब मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि यमुना ब्रिज के पास जो है वहाँ पे कितना है। तो ये चीज़ें हैं, आप भी मेंटेन करो। और कार कोई भी लो, 80 to 100 के बीच में चलाना पड़ेगा, एंड 80 से नीचे भी चलाना पड़ेगा, ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था। तो आप भी ये चीज़ देख सकते हो कि 80 60 70 कहाँ है, क्योंकि अगर चालान कट रहा है तो 2000 कम नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के लिए, जिसके पास पैसे हैं वो चालान भर सकता है बैक टू बैक, अगर जिनको मतलब बहुत ज़्यादा ये है। एंड ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि अगर आपका पहला फाइन है तो माफ़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब फाइन तो फाइन। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर मान लो 80 तो स्पीड लिमिट होगा ही, एंड आपने इमेज में देखा कि मेरे 83 था, मतलब 3 किलोमीटर, ठीक है, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो, तो ये चीज़ इशू आ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो बंदा एक 100 होता तो 100 के नीचे चलाने में ठीक है, 80 के ऊपर आप 100 आप समझ जाओगे कि गाड़ी 100 के नीचे चल रही है। बट 80 के ऊपर आप समझ रहे हो यार, 80 तो नॉर्मल स्पीड चलता है लोगों का, फिर इतने अच्छे रोड्स बनाने का क्या ही फायदा। एक्सप्रेस वे पे आप 70 पे चल रहे हो, 80 पे चल रहे हो, तो फिर क्या फायदा होगा? कोई फायदा ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऑफिस जा रहे हो, रश में जा रहे हो, 80 भी नहीं चला सकते, तो फिर कहाँ पहुंचोगे? ठीक है, एक्सप्रेस वे का मतलब भी क्या है पता नहीं मुझे। एंड रोड्स इतने अच्छे, जब गवर्नमेंट को पता है कि यार रोड में हाई क्लास का रोड बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो फिर उस हिसाब से भाई कम से कम स्पीड तो दो, बंदा जल्दी पहुंचे तो सही। बंदे को मतलब एक सेफ ड्राइव करके ही पहुंचे। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप 150 लगा दो, लेकिन 120 इज नॉर्मल आज के टाइम में, जिस हिसाब से गाड़ियां बन रही है। ठीक है, मतलब आप 10 लाख के ऊपर कोई भी गाड़ी चले तो उसके लिए एक 120 एक जस्ट नॉर्मल स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इग्निस का पकड़ रहा हूँ, मैं 100 पे चलाता हूँ ना इग्निस, तो एकदम मुझे लगता है मुझे सेफ ड्राइविंग चल रही है। 100 इज जस्ट ओके। मैं ये नहीं कर रहा कि 120 चलाऊंगा, 180 to 100 इज जस्ट ओके। ठीक है, मतलब एकदम सेफ ड्राइव भी होता है, माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है, एंड उतना टाइम काफ़ी है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 180 ठीक है, 120 इज ओके। बट अब जो फाइन है वो भरना पड़ेगा भाई। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग भी चला रहे हो, ठीक है, तो सोच समझ के लाओ, क्योंकि अब पहला वाला
इंडिया है नहीं कि हाँ फाइन बच गए तो बच गए, फाइन बाद में घर पे आता है। मेरा ये 4 दिन पहले का ही फाइन है जो अभी आया है निकल के मेरे सामने। तो सोच समझ के चलाओ कि स्पीड लिमिट कहाँ है, कैमरा कहाँ है, वो भी कम से कम देख लो। अगर कभी स्पीड में चला भी रहे हो तो कम से कम कैमरे को ध्यान में रखो कि कहाँ है कैमरा, कहाँ आपका स्नैप लिया जा सकता है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन देखो मैंने इसलिए नहीं सोचा कि मैं एक डिसेंट स्पीड हमेशा मेंटेन ही करता हूँ। बंदा 80 का स्पीड हमेशा मेंटेन करा तो क्या सोचेगा यार कि हाँ पता नहीं क्या है नहीं है। तो इसलिए डिसेंट स्पीड मेंटेन करो एंड ध्यान रखो कि कहाँ 70 है, कहाँ 80 है, कहाँ 100 है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे भी चेंजेस होते रहते हैं। एंड डाउन द लाइन कि अगर आपको ये आपके पास ऐसा कोई चलान है तो आप लाइक मेरे जैसे मेरे पास दिल्ली का चलान है तो मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट पे जाऊंगा एंड वहाँ से पेमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो आप भी अगर जिसका भी आपके पास चलान आता है आप उसके वेबसाइट पे जाके वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।